हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं उत्तम सिंह राणा और चलिए मेरे साथ आज एक पेपर सॉल्व करते हैं, एक मॉडल पेपर करते हैं जो सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 के बच्चों के लिए है। ये वैसे 2018 का पेपर है और बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड के इसमें प्रश्न है, मैथ्स के भी, जीके के भी और लैंग्वेज के भी। और मैं प्रयास करूंगा कि इंग्लिश में तो करवाऊंगा ही, लेकिन जो हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी इसको समझ सकेंगे। तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि दोनों मीडियम के बच्चे इसको आसानी से कर सकें। लेकिन आप लोग अंत तक देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं ये पेपर। तो पहला क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर विद गिवन डिजिट। ये इतनी डिजिट्स दे रखे, 8 डिजिट है, 8 डिजिट्स, और इसमें ग्रेटेस्ट नंबर आपने बनाना है। ग्रेटेस्ट का मतलब सबसे बड़ा। तो देखिए इन अंकों, जो दिए गए अंकों से सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा नंबर बनाने के लिए हमें क्या करना है 8 अंकीय संख्या बनानी है। तो सबसे बड़ी अंक को हम पहले लिखेंगे 8, फिर 7, फिर 6, फिर 2 बार 5 है, ठीक है। और 5 के बाद 210, ये वाला। अगला है, यदि ये संख्याएं दे रखी हैं, ठीक है ना, इसको आरोही क्रम का मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर में ये क्रम, असेंडिंग ऑर्डर मतलब पहले सबसे छोटी संख्या। तो ये देखिए 52,086 है, फिर ये 52,000 मतलब हिंदी वाले बच्चे 52,086 बोलते हैं, इसको 52,800 कहते हैं। तो ये 52,800 है, ये 52,806 है, ये 52,860 है, और यहाँ देखिए ये 58,000 है। तो इसका मतलब ये क्रम बिल्कुल सही है, छोटे से बड़े की ओर। देखिए, a number that must be subtracted from 9,25,564 to make it equal to the sum of 2,34,251 and 3,52,421 will be। वो संख्या ज्ञात करें जिसमें इसमें से घटाने पर इन दोनों के योग के बराबर हो। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है ना, इसका योग निकालेंगे। तो इनका जोड़ इतना आया, तो ये कह रहा है कि इसमें से कितना घटाया जाए कि उत्तर इतना आए, ठीक है। तो इसका मतलब हम इसमें से इसी को घटा देंगे। तो हमने इसमें से इसको घटाया तो आंसर ये आया 338,892। तो ये वाला आंसर बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट है इनका गुणनफल। गुणनफल का मतलब प्रोडक्ट। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोडक्ट क्या आएगा। तो ये वाला आंसर आप इसको मल्टीप्लाई किए करेंगे तो ये आंसर आएगा आपका। इसको तो आप आराम से कर सकते। द एवरेज एज ऑफ 3 सिस्टर्स इज 15। 3 बहनों की औसत उम्र है 15 वर्ष। इफ द एज ऑफ 2 सिस्टर्स आर 12 years and 15 years, द एज ऑफ द थर्ड सिस्टर। देखिए 3 बहनों की औसत आयु 15 साल है। तो सबसे पहले तो हम इसकी टोटल आयु ज्ञात कर देंगे, कुल आयु, ठीक है ना, क्योंकि औसत है। तो टोटल एज हो जाएगी 15 इंटू 3, 15 गुणा 3, इसका मतलब 45 ईयर्स। 3 बहनों की एज हो गई। यदि 2 बहनों की उम्र इतनी है, इसका मतलब एक बहन तो 12 ईयर की है, दूसरी 15 ईयर की है, तो इसको ऐड कर दीजिए आप, तो 27 ईयर हो गए। तो इसका मतलब इसमें से जो 27 ईयर हम कम कर देंगे तो उस बहन की एज निकल जाएगी जो तीसरी वाली है। अगला है 7/6 ऑफ लीप ईयर इक्वल टू वीक। कितने वीक होंगे किसी लीप ईयर का। अगर हम 7/6 निकालेंगे तो देखिए हिंदी में वाले बच्चे आराम समझ सकते हैं। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 366 का यानी ऑफ 366 ऑफ 7/6। अब इसको काटिए आप लोग, 6 1 6, 6 6 36, 6 6 36 और 6 1 6, 6 कम 6। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 7 1 7 और 7 6 42। इतने डेज आए। लेकिन यहाँ देखिए उत्तर जल्दीबाजी में बच्चे क्या करते हैं, यहाँ उत्तर इसको लिख देंगे, लेकिन वीक में बताना है इसको। तो वीक में बताने का मतलब हम इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। 4 2 7 को 7 से डिवाइड ऐसे भी कर सकते हैं, 7 1 7 और 7 6 42, 6 7 42
और 7 1 जा 7, तो 61 वीक होंगे, ये वाला आंसर होगा। राइट रोमन न्यूमेरल्स, ये लिखा है इन अरेबिक न्यूमेरल्स। तो यहां हमने ये रोमन अंक दे रखे हैं, इनको अरबी अंकों में लिखना है, मतलब जो हम यूज करते हैं इनको अरेबिक न्यूमेरल्स कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे सी डी लिखा है, तो देख डी होता है 500 के लिए और सी होता है 100 के लिए, ठीक है ना। एक्स होता है 10 के लिए, एक्स इक्वल टू 10, और एल होता है 50 के लिए, और ये तो 1 है, ये आप जानते हैं। तो देखो सी डी, यहाँ पे सी 100 पहले है, डी बाद में है, यानी 500 से पहले 100 है। इसका मतलब होता है कि 500 में सिर्फ 100 कम है, तो इसका मतलब 400, इसका मान हो गया 400 सी डी का। और एक्स एल, तो यहाँ पे एक्स का मतलब 10 है और एल 10, एक्स का मतलब 10 है और एल मीन्स 50, तो इसका मतलब 50 से पहले 10 है, तो इसका मतलब 50 में से 10 कम यानी 40, ठीक है ना। और ये 9 है, आई एक्स, एक्स 10 है तो 10 से पहले 1 है, तो इसका मतलब 1 कम है, इससे 1 लेस है, तो ये 4 4 9 हो गया, ठीक है ना, ये वाला आंसर। इसका मान बताना है, तो इसमें क्योंकि कोस्ट में अंदर अलग है, तो इसको हम 10 से डिवाइड सीधे कर दीजिए, तो 700 में हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 70 होगा, यहाँ माइनस। अब इसको देखिए यहाँ कोस्ट के भीतर है, तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 96 बार 96, और यहाँ पे डिवाइड है, तो यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, और इसको 34 में से 10 कम कर दीजिए, तो 24 बचता है। अब यहाँ पे इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 96 में अगर हम 20, इसको काटने का तरीका सबसे बड़े, अगर आपको 24 की टेबल नहीं आते तो 12 के आते होंगे, 12 टू जा 24 और 12 8 जा 96, फिर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो इसका मतलब 70 माइनस 4, तो इसमें से -4 कर दीजिए, तो 66, ये वाला आंसर। यहां देखिए 2 इक्वल टू इतना परसेंट, कितना परसेंट, तो 2 किसी को जब हम परसेंट में बदलते हैं तो इंटू 100 अपॉन 100 इसलिए कि परसेंट के लिए हमें 100 नीचे चाहिए, और इससे जब जितने से हम, क्योंकि ये माना जाता है कि इसके नीचे भी 1 है, ठीक है ना, तो जितने से हम ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं उतने से ही नीचे वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो 100 है ये आगे चला जाता है परसेंट के निशान पे, इसके साथ छेड़ना नहीं है, 100 हम आगे ले गए, या इसको को तो इसको अलग ले गए यहाँ, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 100 टू 200, तो 200 अपॉन 100 का मतलब हो गया 200%, तो ये वाला आंसर सही है। Vicky bought a bicycle of ₹3,000 and sold it for ₹2,700. What was his loss or gain percent? विक्की ने क्या किया, 3,000 रुपए में एक साइकिल खरीदी और 2,700 में बेच दी, तो इसका मतलब कम में बेची, ज्यादा में इसने खरीदी, इसका मतलब लॉस हुआ उसको, लॉस का मतलब घाटा, नुकसान, हानि हुई, लेकिन हानि कितने की हुई इसको प्रतिशत में बताना है। अब हानि परसेंट कैसे निकालते हैं, हानि का प्रतिशत, लॉस इनटू 100, तो हानि जितनी होती है उसका गुणा करते हैं 100 से, तो 300 की हानि हुई, गुणा गया 100, और बाय अपॉन क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, तो 3000। देखिए 3 जीरो कटे, 2 जीरो और 1 जीरो, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, अब इसका मतलब 10 बचा, तो 10% का लॉस हुआ उसको, 10% का नुकसान। एक ट्रेन शुक्रवार को 1:15 अपराह्न पर हैदराबाद छोड़ती है और शनिवार को सुबह 7:30 बजे चेन्नई पहुंचती है, यात्रा की अवधि है। A train leaves Hyderabad at 1:50 p.m. on Friday and reaches Chennai at 7:30 a.m. on Saturday. The duration of the journey is, तो हम पहले देखते हैं, क्योंकि ये शुक्रवार को चल रही है, तो शुक्रवार को 1:15 पे दिन में चली, तो हम देखेंगे रात 12 बजे तक ये कितना चली, ठीक है ना,
रात 12 बजे तक कितना चले, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे। अब देखिए इसके माइनस कैसे करते हैं, इसमें से पहले मिनट, ये मिनट है, ये आवर्स है, यहाँ 0 0 है, तो हमने क्या किया कि इसमें से 50 नहीं जाएगा, तो यहाँ से 1 आवर इधर लिया, तो इसमें 1 आवर लेंगे तो इसके 60 मिनट होंगे, तो 60 में से एक साथ घटाते हैं इसको, 60 में से 15 घटाना पड़ेगा, तो 60 में से 15 कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा 45, तो इसका मतलब 45, और यहाँ ऊपर देखिए 11 बचा, 11 में से एक कम हो गया, तो यहाँ 10, तो 10 आवर्स और 45 मिनट्स लगे, 10 घंटे 45 मिनट ये पहले दिन चली, और क्योंकि ये सुबह 7:30 पे पहुंचे तो हम 7:30 को इसमें जोड़ देंगे। अब देखिए मिनट मिनट अलग जोड़ते हैं इसको, क्योंकि कभी 60 से 59 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, उसका आवर बनाना पड़ता है, तो 45 और 35, ये देखो 75 हो गया, तो 75 यहाँ पे आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे 59 से ज्यादा होंगे तो उसके आवर बन के इधर चले जाएंगे, तो हम क्या करते हैं इसमें 60 से डिवाइड करते हैं, 61 या 60, इसलिए कि इसमें 60 अलग निकाल दो, आप 60 माइनस भी कर सकते हैं इसमें सीधा, तो ये बचा 5 और 15 मिनट, तो यहाँ पे केवल 15 मिनट बचे, क्योंकि ये 75 मिनट थे, तो 60 मिनट इधर चले गया, इसका एक आवर बन गया, एक यहाँ चला गया, तो 10 और 7 17 एक 18, इसका मतलब 18 घंटे 15 मिनट का टाइम इसने लिया, 18 आवर एंड 15 मिनट्स। देखिए इस सवाल को आप सीधे ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे ही मान्य तरीका नहीं है, लेकिन सॉल्व करने के लिए जल्दी के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि देखिए रात 12 बजे तक, यहाँ 12 के बाद फिर 1 बजा, तो उसको हम 13 मानेंगे, क्योंकि वैसे मानते नहीं, क्योंकि जो 13 बजे कहते हैं तो दिन के 1 बजे को कहते हैं, लेकिन हम जल्दी में सॉल्व करने के लिए रात के 1 बजे को भी 13, 2 बजे को 14 इस तरह से बोल सकते हैं, तो 7 बजे को 19 होता है, 19 घंटा 30 मिनट है, इसमें से सीधा 1 घंटा 15 मिनट को माइनस कर दो, 1 आवर इसमें से सीधे ही माइनस कर देंगे, तो यहाँ देखिए 15 बचा और यहाँ 18, तो 18 घंटे 15 मिनट, ठीक है ना। देखिए करिश्मा ने 1,39,500 रुपए में 2 हार खरीदे, उसने उनमें से एक को 75,000 में और दूसरे को 80,000 में बेच दिया, उसे कितना पैसा मिला। करिश्मा 2 necklace for rupees 1,39,500. She sold one of them for rupees 75,000 and the other one of 80,000. How much money did she gain? तो उसने 2 खरीदे, एक तो 80 में बेचा 80,000 में, दूसरा 75,000 में, तो देखते हैं कितने में बिके दोनों, 5 इतने में बिके। अब उसने खरीदे इतने में थे, तो इसको माइनस कर दीजिए, क्योंकि कम में खरीदा ज्यादा में बेचा इसने, तो 500 माइनस, तो उसको मिले जो 15,500, 15,500 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। A tall office building has 85 floors. एक ऊंची बिल्डिंग है, उसपे 85 मंजिलें हैं। Each floor has 48 window. प्रत्येक मंजिल में 48 विंडो है, खिड़कियां हैं। Each window is to be decorated with 64 tiny bulbs. How many bulbs would be needed to decorate all the windows? एक ऊंचे कार्यालय भवन में 85 मंजिलें हैं, प्रत्येक मंजिल में 48 खिड़कियां हैं और प्रत्येक खिड़की को 64 छोटे बल्बों से सजाया जाना है। सभी खिड़कियों को सजाने के लिए कितने बल्ब की आवश्यकता होगी? तो देखिए क्योंकि 85 मंजिल हैं, तो हम 85 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, इसका जितना आंसर आएगा उसको हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे 64 से, यानी तीनों को आप कैसे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको एक साथ भी कर सकते हैं अगर आप जैसा भी करना चाहें, तो इसको तो आप बड़े आराम से कर देंगे, मैं सीधा इसका आंसर कर लेता। तो इनको मल्टीप्लाई मैंने दोनों को किया, इतना आया, फिर उसको 64 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आंसर। वह छोटी से छोटी 5 अंक की संख्या ज्ञात करो जो 19 से पूरी तरह से विभाज्य है। The smallest 5-digit number that is divisible by 19. तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या लेंगे 5 अंकों की, तो इसका मतलब इसमें 4 जीरो होंगे और एक 1 हो गया, तो इसको 19 से डिवाइड करेंगे, तो 19 5 जा 95, 19 पंजे 95, 5 बचा 50वां,
19 टू जा 38। देखिए यहां कितना बचा, इतना बचा, इतना आया 19 6 जा 114, 19 छक्का 114। ठीक है, तो इसमें 6 बचा। अब यहां देखिए क्योंकि यहां 6 बच गया तो इसमें कम से कम एक बार भाग देने के लिए इसको 19 होना चाहिए था, 19 होना चाहिए था। तो इसमें कितना और चाहिए, तो 19 में से हम 6 को माइनस कर देंगे, तो इसका मतलब 13 और होता। तो 1000 में 10,000 सॉरी 10,000 में हम क्या करेंगे, 13 ऐड कर देंगे, तो 10,013, ये वाला आंसर सही है। The greatest number that divides 38 and 68, leaving 8 as remainder in each case. वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 38 और 68 को अलग अलग भाग देने पर दोनों दशाओं में 8 शेष बचता है। तो इसका मतलब देखिए, वो बड़ी से बड़ी संख्या, तो कहने का मतलब इनका मौसम निकालना है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन इसका इन दोनों का नहीं निकलेगा क्योंकि ये तो 8 शेष बचता है इसमें डिवाइड करके, इसका मतलब इसमें से पहले 8 माइनस करना पड़ेगा दोनों में से, ठीक है ना। तो इसमें से हम 8 माइनस करेंगे तो 30 हो जाएगा, 60 और ये हो जाएगा 60। अब बड़ी से बड़ी संख्या, तो इसका हम HCF निकालेंगे, तो छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या को डिवाइड करते हैं, तो देखिए 32 जा 30 दूना 60 होता है, तो ये डिवाइड हो रही है, इसका मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या 30 ही है। अगला है 10 किलोग्राम, 2 डेकाग्राम, 6 ग्राम को दशमलव संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे। द डेसिमल नोटेशन ऑफ 10 kg, 2 डेकाग्राम एंड 6 ग्राम। तो सबसे पहले देखिए इसमें सबसे छोटी संख्या है ग्राम, सबसे छोटी यूनिट है ग्राम, तो इसका मतलब सबका पहले एक बार ग्राम बना दीजिए। तो किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 होते हैं, तो इस 10 में 10,000 हो जाएंगे 10 kg। 2 डेकाग्राम में कितने होते हैं, तो ग्राम से ठीक ऊपर डेकाग्राम होता है, यानी इसमें 10 होते हैं, तो ये 20 हो जाएगा। 2 डेकाग्राम में 20 ग्राम होते हैं और 6 ग्राम ये है, तो इस सबको ऐड कर देंगे हम, तो 10,026 ये ग्राम हो गए 1000 से। तो जब किसी भी संख्या को हम 1000 से डिवाइड करते हैं तो उसके 3 अंकों के पीछे दशमलव चला जाता है, लग जाता है, तो ये आंसर आएगा 10.026 kg, सी वाला आंसर। इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये 10 पूरे किलोग्राम है, ये हेक्टोग्राम है, क्योंकि 10वां भाग होता है 10th, तो 10th में क्या होता है हेक्टोग्राम, किलोग्राम का जो 10वां भाग हेक्टोग्राम, ये डेकाग्राम है 2 यानी, और ये ग्राम है, ठीक है, 1000वां भाग। Which of the following pair of angles are supplementary? इनमें से सप्लीमेंट्री जोड़ा कौन सा है। निम्नलिखित कोणों के समूह में कौन सा समूह कोण अधिक कोण बनाते हैं। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज करते हैं क्योंकि ये ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट किया गया है, अधिक कोण गलत है, इसको कहते हैं संपूरक कोण, हिंदी में सप्लीमेंट्री एंगल। तो संपूरक कोण का मतलब होता है, जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है वो किन्हीं कोणों का जोड़ होता है, तो उसका जोड़ होना चाहिए 180 डिग्री। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनका ऐड करके इनको 180 आएगा, तो इसका मतलब ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है। एक आयत तथा वर्ग का परिमाप समान है। आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए यहाँ आयत की लंबाई चौड़ाई दे रखी है और क्षेत्रफल किसका ज्ञात करना है, वर्ग का, क्योंकि इन दोनों यहां दे रखा कि आयत और वर्ग का परिमाप समान है। The perimeter of the rectangle and square are same length and breadth of the rectangle are 10 centimeter and 8 centimeter respectively. What is the area of the square? देखिए ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इन दोनों का परिमाप बराबर है, तो कहने का आशय यह है कि हम इसका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, परिमाप निकालना पड़ेगा। तो इसको लंबाई लेंथ प्लस ब्रेथ होता है 10 धन 8 8,
और इसको मल्टीप्लाई 2 से करते हैं, लंबाई धन चौड़ाई गुणा 2, तो 10 8 18 हो गया, 18 हो गया, 18 से 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 36 आ गया इसका पेरीमीटर सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका पेरीमीटर भी 36। लेकिन अब इसका क्षेत्रफल हमें बताना है, एरिया बताना है, तो एरिया बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी। तो क्योंकि हमें पता है ये चारों भुजाएं इसकी बराबर हैं और चारों भुजाओं को जोड़ करके 36 आया है, तो इसका मतलब 36 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा। तो 4 नंबर 36 होता है, 9 बार इससे डिवाइड होगा, 4 जा 4, 4 9 जा 36। तो इसका 9 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आ गई, 9 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया बराबर क्या होगा, एरिया का मतलब क्षेत्रफल बराबर, तो क्षेत्रफल बराबर हो गया 9 भुजा गुणा भुजा, 9 गुणा 9, 9 9 में 81 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर कहते हैं, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर या 81 वर्ग सेंटीमीटर। Which of the following measures of three angles can be those of a triangle? इनमें से कौन सा जोड़ा है जिसको जोड़ करके हम बता सकते हैं, ऐड करके, कि ये ट्रायंगल बना रहा है। तीन कोणों के निम्नलिखित समूहों में से कौन सा त्रिभुज हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए जो त्रिभुज होता है, ट्रायंगल होता है, उसके तीनों कोणों के अंदर के कोणों का जोड़ होता है 180। तो इसमें से आपने देखना है कि 180 किन को जोड़ के हो रहा है, 180 जिनको जोड़ के ठीक 180 हो रहा है वही त्रिभुज है। तो देखिए मैंने सबको जोड़ा, इसको ऐड करके 200, इसको 360 आ रहा है, इसको ऐड किया तो 170, इसको ऐड किया तो 180। तो इसका मतलब सही आंसर यही है 180 जिसका जोड़ आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सभी षटभुज त्रिकोण हैं क्योंकि उनमें कम से कम 3 भुजाएं हैं। तो षटभुज त्रिकोण हो ही नहीं सकता, ये तो गलत है। सभी अष्टकोण बहुभुज हैं क्योंकि उनमें कम से कम 3 भुजाएं हैं, ये बिल्कुल सही है। अष्टभुज तो बहुभुज ही होता है। सभी समांतर चतुर्भुज आयत होते हैं क्योंकि उनमें समांतर रेखाओं से 2 सेट होते हैं। लेकिन समांतर चतुर्भुज में सभी कोण 90 डिग्री के नहीं होते हैं, इसलिए ये आयत नहीं हो सकते, और सभी समचतुर्भुज भी वर्ग नहीं हो सकते क्योंकि इसके कोण भी 90 एंगल के नहीं होते। ये वाला देखिए, ऑल हेक्सागोन्स आर ट्रायंगल्स बिकॉज दे हैव एट लीस्ट 3 साइड्स, ये गलत है। ये वाला सही है, ऑल ऑक्टागन्स आर polygons because they have at least 3 sides. All parallelograms are rectangles because they have 2 sets of parallel sides, ये भी गलत है, 2 सेट रेक्टेंगल हो ही नहीं सकता, और ये रोम्बस भी स्क्वायर नहीं हो सकता। देखिए ये है द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू, ये किसके समान है फ्रैक्शन। तो एक तो ये पूरा है 1 तो होल हो गया। अब ये 25 जो है ये दशमलव के 2 अंक हैं इसके आगे, तो इसका अपॉन 100 हो जाएगा। इसको आप काटिए, 25 1 जा 25, 25 4 जा, तो ये 1 होल 1 अपॉन 4, तो ये वाला आंसर सही है। एक सही 1/4। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 11,009 इफ one of them 9,999, the other number is। दो संख्याओं का योग इतना है, इसमें एक संख्या इतनी है, तो इसको माइनस कर दीजिए, ठीक है, ये आंसर है। देखिए सरल करें यानी सिंप्लीफाई करना है इसको, तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिवाइड करते हैं। तो 6 में 6 का भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 6 एकम 6 धन यानी प्लस 6 गुणा 6 ऋण 6। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई या गुणा करते हैं, तो 1 ऐसे रहेगा धन ये 6 6 6 या 36, 6 6 का 36 और ऋण 6। तो इसको हम ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों प्लस हैं, इसके पीछे भी प्लस है, इसके पीछे प्लस है, तो 37 माइनस 6, तो इसमें से माइनस करके 31 आंसर, ये वाला। देखिए सिंप्लीफाई, इसको भी सरल करना है, ये है 1 सही 1/24, तो इसको हम पहले क्या करेंगे, इसका सही हटा देंगे, यानी 24 1 जा 24 और 1 ऐड करके 25/24 माइनस इसको 1/1 लिख देंगे ताकि इसको आसानी से हल किया जा सके, और इसको 7/36। अब देखिए इसको नीचे बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो इनका एलसीएम आता है 72, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा,
इसको तो 72 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 72 आएगा, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगा। अब देखिए हमने क्या किया, इसके नीचे तो तीनों में हो गया 72। अब यहाँ देखिए 25 3 75, 75, और ये तो माइनस 72 है, और ये प्लस 7 दूना 14, 7 2 जो 14 है। अब इसमें यहाँ पे देखना, यहाँ पे हम केवल जोड़ते इनको है, ऐड इसको करना है 75, 14 में 72 ऐड नहीं होगा क्योंकि इसके पीछे माइनस है, और इसको हम ऐड कर देंगे, और इसमें से 72 को माइनस कर देंगे, 17/72। Ara poured 1 mixed 1/8 cups of lemonade each in 5 glasses. What was the total amount of lemonade Sara poured in 5 glasses? सारा ने क्या किया, 5 गिलासों में प्रत्येक में 1 से 1/8 कप नींबू डाला। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको विषम भिन्न में चेंज करेंगे। तो 8 कम 8 और 1 9, 8 1 जो 8 और प्लस 1 करके 9/8। अब इसको 5 कप में डाला तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 5 जो 45 अपॉन 8 हो गया। अब इसको हम जब नीचे कम होता है ऊपर ज्यादा हो जाता है तो नीचे से हम डिवाइड कर देते हैं 45, 8 5 जो 40, 8 5 40, 5, यानी ये बचा 5 सही 5/8 यानी 5 होल 5/8। ये वाला आंसर सही। ऋतु के पास 1/4 बोरी चावल है, उसने इस चावल को बराबर मात्रा में विभाजित करके 7 थैलों में भर दिया। प्रत्येक थैले में 1 बोरी का कितना चावल है? उसके पास 1/4 बोरी चावल है, उसने इस चावल को बराबर मात्रा में विभाजित करके 7 थैलों में भरा। Ritu has 1/4 of a sack of rice. She divides the rice equally into 7 bags. What fraction of the full sack of rice is in each bag? तो क्योंकि 1/4 को उसने 7 से डिवाइड कर दो, 1/4 को उसने 7 थैलों में भरा तो डिवाइड बाय 7। हम जानते हैं कि जब हम फ्रैक्शन वाले को डिवाइड करते हैं तो उसको हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, 1/4 मल्टीप्लाई बाय, तो ये उल्टा हो जाएगा क्योंकि इसके नीचे हम 1 मानेंगे तो 1/7 हो जाएगा, और इसका जो हल होगा ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करो तो 1 1 जो 1, 1 और 7 से 28, 7 4 जा 28। ये वाला आंसर। देखिए यहाँ पे 1 है प्लस 0 है, इसका मतलब 1 तो इकाई हो गया 1, और प्लस 0 का मतलब ये दशमलव के बाद यहाँ पे 0 ही आएगा क्योंकि इस 10th प्लेस पे कुछ नहीं है, शून्य है। ये 100th प्लेस पे 9 है, 100वें स्थान पे 9, और ये 1000वें स्थान पे 3, तो ये 10वां होता है 10th, ये 100th और ये 1000th, 10वां 100वां 1000वां, तो ये वाला आंसर सही है। Which two quadrilaterals have both two pairs of parallel sides and two acute angles? दिए गए चतुर्भुजों के समूह में से किस समूह में 2 जोड़े समांतर भुजाएं और साथ ही साथ 2 न्यून कोण हैं? समांतर भुजाएं और 2 न्यून कोण। तो देखिए इसका कोण तो 90 डिग्री के सब है, तो इसमें न्यून कोण है ही नहीं, एक्यूट एंगल नहीं है, तो ये तो गया। इसमें भी देखिए इसके सारे चारों कोण 90 डिग्री के हैं, तो इसमें भी एक्यूट एंगल नहीं है। देखो इस वाले में समांतर भुजाएं नहीं है, इसमें दोनों में समांतर भुजाएं हैं और दोनों में 2 कोण न्यून कोण भी हैं। इसके ये सामने वाले ये और इसके ये दोनों, इन सब को हमने क्या करना है, योग करना है। व्हाट इज द सम ऑफ इतना, तो इसका आया 81.064, 81.064। राउंड ऑफ 37,504 टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स। 100 का मतलब 100, इसको नियरेस्ट 100 तक करना है, तो 100 में कितने जीरो होते हैं, 2, तो हम क्या करते हैं 4 का भी 0 बना दो और 0 का तो 0 है ही। अब देखिए इसके पीछे वाला, अगर यहाँ पे जिसका हम लास्ट में 0 बनाते हैं, अगर ये 5 से या 5 है या 5 से बड़ा है तो यहाँ पीछे 1 बढ़ जाता है, लेकिन ये 0 है तो यहाँ कुछ नहीं बढ़ेगा, इसका आंसर ऐसे ही रहेगा
तो 37500 ये वाला। तो ये आप सीख गए निकटतम सैकड़े में बदलना। और एक ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, इसे 350 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ट्रेन जा रही है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 350 किलोमीटर दूर जाना है। A train is running at the speed of 75 km per hour. How much time will it take to cover a distance of 350 km? तो इसको टाइम ज्ञात करना, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय बराबर हो गया कितना, दूरी हो गई 350 और इसकी चाल हो गई 75। तो इसको काटिए, अगर 25 से हम काटते हैं तो 25 से 75 और 25 से कम 25, 10 बचा 100 हुआ, 25 चौको 100, तो 14/3। इसका मतलब 3 से हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से 14 को, 3 4 जा 3 चौको 12, ठीक है ना। अब यहाँ 2 बचा, तो 2/3 4 मिक्स्ड 2/3 आवर आ गया। तो लेकिन इसमें ये आंसर नहीं है, तो इसका मतलब इसको मिनट बनाने पड़ेंगे। तो क्योंकि एक आवर में होते हैं 60 मिनट, तो 60 का 2/3, 3 2 जा 6 20, तो 22 जा 40, इसका मतलब 4 घंटे और 40 मिनट, 4 hours and 40 minutes. A block of wood is in the form of a cube. Its edge is 4 meter. How many rectangular pieces of dimensions 20 centimeter into 10 centimeter into 5 centimeter can be cut from the block? इस ब्लॉक में से, बड़े ब्लॉक में से छोटे टुकड़े इसके काटने हैं। देखिए लकड़ी का एक ब्लॉक है, इसकी भुजा है 4 मीटर और इसमें से छोटे ब्लॉक काटने, तो हम क्या करते हैं, पहले ब्लॉक का आयतन 4 मीटर इंटू 4 मीटर, आयतन बोले तो वॉल्यूम, और इंटू 4 मीटर अपॉन, इसमें इसके वॉल्यूम में हम डिवाइड करते हैं इससे, इसके वॉल्यूम से 20 इंटू 10 इंटू 5 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना कि यहाँ मीटर में है, यहाँ सेंटीमीटर में, तो हमें इसके भी मीटर के सेंटीमीटर बनाने पड़ेंगे। तो आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर इक्वल टू 400 इंटू 400 इंटू 400। और इसमें हमने जिस वॉल्यूम के हमने काटने हैं इसका मान दिया। देखिए 0 0 2 0 नीचे के कटे, 2 0 हमने ऊपर के काटे, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40 और 0, 5 8 40 और 0, और यहाँ से 2 से काट दो इसको, 2 एकम 2 और 2 चक्कू 8 और 0। देखिए यहाँ 404, तो 40 4 चक्कू 16, यहाँ 400 आया इंटू 160 आया, इसका मल्टीप्लाई 40 इंटू 4 का, तो 16 चक्कू 64, 16 4 से 64 और 2 0 इसके 1 0 इसका, तो 64,000 ब्लॉक बनेंगे इसके, 64,000 ब्लॉक ये है। 500 रुपए 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने सालों में 600 रुपए बन जाएगा। तो इसमें हमें ज्ञात करना है वर्ष। In how many years a sum of rupees 500 at 5% per annum will amount to rupees 600। तो क्योंकि इसमें अमाउंट दे रखी है, अब हमें इसमें टाइम ज्ञात करना है। तो आपको ये फॉर्मूला पता है, PRT अपॉन 100 इक्वल टू SI, सिंपल इंटरेस्ट। मूलधन गुणा दर गुणा समय, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। तो इसमें मूलधन है 500, गुणा दर दे रखिए 5% और गुणा समय हमें ज्ञात करना है, तो टाइम की जगह T लिख दीजिए, आप X लिखिए, कुछ भी आप लिख सकते हैं। और इसमें इक्वल टू, तो यहाँ पे आपको देखना ये 600 अमाउंट है, तो इसमें SI कितना है, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना है, 100 रुपए है, क्योंकि 500 का 600 हुआ तो 100 रुपए है, तो यहाँ T बराबर हो जाएगा, T इक्वल टू ये 100 तो अपनी जगह रहेगा, इंटू ये नीचे वाला 100 पक्षांतर करने पे ऊपर चला जाएगा, और ये 500 इंटू 5 नीचे, ये 2 0 कटे, ये 2 0 कटे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 0 जा 0,
5 1 जा 1, 5 4 जा, तो इसका मतलब 4 इयर्स लगेंगे। ठीक है, 4। देखिए द एवरेज ऑफ 4 नंबर्स इज 30 एवरेज है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स इज 85, द फोर्थ नंबर इज। 4 संख्याओं का औसत 30 है, तो 4 संख्याओं का औसत 30 है, तो 4 संख्याएं क्या होंगी? 30 गुना 4 होंगी। ठीक है ना, तो 120 हो गया। अब इसमें से 3 संख्याओं का योग 85 है, तो इसमें से 85 कम कर दो, तो चौथी संख्या निकल जाएगी 5 और 3 35। ये वाला आंसर। 10 मीटर 10 किलोमीटर का कितने प्रतिशत है? द परसेंट ऑफ 10 किलोमीटर इज 10 मीटर। तो क्योंकि 10 मीटर हम इतने में से 10 किलोमीटर में से, ठीक है ना, तो यहाँ मीटर है किलोमीटर है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका दोनों का मीटर बनाना पड़ेगा। तो चलो मैं यहाँ पे लिखता हूं 10। अब 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, तो 10 किलोमीटर में 10,000, 10,000 मीटर। ठीक है, अब इसका परसेंट बनाना है, तो इंटू 100। जो नीचे वाला ये 100 है, ये परसेंट के निशान में चला गया, और यहाँ देखिए 1 2 3 जीरो कट गए, 1 2 3 जीरो कट गए, 1/10 हो गया। तो इसका मतलब 10 का भाग हम 1 में देंगे, तो जब हम, क्योंकि 10 में 1 जीरो है, तो एक अंक के पीछे दशमलव आ जाएगा 0.1%। ठीक है। द नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर required for flooring a room of size 3.6 meter into 4.5 will be 3.6 मीटर गुणा 4.5 मीटर साइज के एक कमरे के फर्श के लिए 15 सेंटीमीटर भुजा वाली कितनी वर्गाकार टाइल्स लगेंगी? तो देखिए इस सवाल को हम कैसा करेंगे कि हम पहले जिस तरह से हमने गुटके वाला लकड़ी वाला किया था, ऊपर बड़ी लकड़ी का वॉल्यूम लिखा था और नीचे छोटे टुकड़ों का वॉल्यूम, लेकिन ये 2D आकृति है, द्विविमीय है, तो इसमें क्षेत्रफल आएगा ऊपर 3.6 मीटर गुणा गया 4.5 मीटर लिखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ नीचे सेंटीमीटर में दे रखा है इसकी साइड 15 सेंटीमीटर। तो मैंने कहा था यहाँ पे मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है, तो दोनों को हमें एक ही यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। तो इसका जब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 360 हो जाएगा, एक जीरो कट जाएगा दशमलव से, और ये हो जाएगा 450 450, और यहाँ हो जाएगा 15 इंटू 15, तो 15 1 15, 15 3 45, 15 3 45 और 0 बार बार 15 कम 15 और 15 दो ना 30, तो 360 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 टाइल्स लगेंगी। ये वाला आंसर। द स्मॉलेस्ट ओड नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 एंड 5 इज 1 2 3 4 और 5 का उपयोग करके सबसे छोटी विषम संख्या बनानी, ओड नंबर बनाना है। तो सबसे छोटे के लिए हम सबसे छोटा 2, तो उससे बड़ा, उससे बड़ा, इससे बड़ा। तो देखिए इसके लास्ट में जो ओड नंबर आ गया, तो इसका मतलब पूरी संख्या ये ओड हो गई है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं आरोही क्रम में व्यवस्थित की गई है? आरोही बोले तो असेंडिंग ऑर्डर। Which of the following numbers are arranged as ascending order? तो इसमें देखिए ये दशमलव में, ये भिन्न में, तो सबसे बढ़िया हम क्या करेंगे, इनको भिन्न में फ्रैक्शन में ही चेंज करेंगे। तो 1/2 है, तो 2 से हम डिवाइड करेंगे 1 को, तो यहाँ भाग नहीं जा रहेगा, पॉइंट आएगा, तो यहाँ 0 2 5 10, तो इसका मान आ गया 0.5 या 0.5। यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे 1 को, पॉइंट रखेंगे, 0 रखेंगे, 3 3 जा 9, 3 3 9, एक बचा, यहाँ 0 रखा, 3 3 जा 9, ये आता रहेगा, तो ये 0.33 बहुत है, 0.33। अब देखिए कौन सी सबसे छोटी असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम, तो आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटा आता है, तो 0.25 सबसे छोटा है, उसके बाद 0.33 है, और उसके बाद 0.5 है। तो ये कौन सा क्रम है? तो 3 1/3 का है, तो ये वाला क्रम सही है। दूसरे नंबर पे, a boat is floating in still water at the speed of 18 km/h. The speed of boat in meter per second is
एक नाव स्थिर पानी में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। नाव की गति मीटर प्रति सेकंड। तो किसी की भी चाल हम मीटर प्रति सेकंड में अगर चेंज करते हैं तो इसको क्या करते हैं 18 इंटू 5/18 5/18 से गुणा करते हैं। तो 18 कम 18 18 कम 18 तो इसका मतलब 5 1 5 तो 5 मीटर पर सेकंड ये वाला आंसर। 200 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान डिग्री सेल्सियस में है। तो इसका ये फॉर्मूला दे रखा है। इस फॉर्मूले के आधार पे आपने इसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। द वैल्यू ऑफ 200 डिग्री फ़ारेनहाइट इन डिग्री सेल्सियस इज। तो ये देखिए यहाँ है C इक्वल टू 5/9 और F माइनस 32। ठीक है, तो ये फ़ारेनहाइट में दे रखा है तो C इक्वल टू हो जाएगा 5/9 और यहाँ पे आ जाएगा F की जगह 200 माइनस 32। तो ये C इक्वल टू कितना हो गया 5/9 इंटू 200 में से 32 कम कर दीजिए 8 से 14 और 1 15 3 3 जा 9 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18 3 5 15 और 3 6 18। तो भाग नहीं जा रहा है तो ये हो गया 5 6 3 9 जा 30 से 3 9 जा 27 एक बचा 10 हुआ 3 3 जा 10 फिर 0.33 आता रहेगा क्योंकि 10 10 आता रहेगा। ठीक है ना, तो इतने डिग्री 93.3 डिग्री सेल्सियस बी वाला आंसर। देखिए इसको हम एक दूसरे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। सेंटीग्रेड इक्वल टू F माइनस 32 F 32 कटा 1.8 तो सेंटीग्रेड इक्वल टू F दे रखा है। C इक्वल हो जाएगा 200 में से 32 घटा दो तो 168 1.8 से इसको डिवाइड करना है। तो इसका मतलब इसका दशमलव हटा देंगे तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों को। तो ये हो जाएगा 1680 और ये 18 हो जाएगा। तो 18 का भाग दीजिए इसमें 18 9 162 18 9 जो 162 और यहाँ बच गया 6 और यहाँ ये हो गया 18 3 54 54 यहाँ बचा 6। अब भागने जा रहा तो यहाँ दशमलव रखा यहाँ 0 फिर 18 3 54 तो यहाँ यहीं तक इसका आंसर दे रखा है 93.3 डिग्री सेल्सियस। नंबर 36,490 और 6 और 9 के स्थानों की अदला बदली करने से प्राप्त संख्या के बीच का अंतर। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर 36,490 and the number obtained by interchanging the place of 6 and 9। अगर चेंज हो जाएगा 6 और 9 का तो ये है 36490 और 9 6 का अगर हम चेंज करते हैं तो यहाँ बड़ा हो जाएगा 9 पहले आ जाएगा 9394 और यहाँ 6 चला जाएगा ये तो अंतर कितने का आएगा देखिए 8 में से 6 गया 2 2970 या 2970 का। अगला है कन्वर्ट इसका 5% और इसका 10% इंटू डेसिमल। डेसिमल में बताना है। ये है 3.75 का 5%। तो 3.75 का 5/6 तो इसको हम गुणा कर देंगे कर सकते हैं बाय 100। अब इसमें दो अंकों के पीछे दशमलव है तो अब 100 से वो करेंगे तो ये 4 अंकों के पीछे आ जाएगा तो ये 0.1875 हो जाएगा। और इसका भी हम 10% निकालेंगे तो 7.25 इंटू 10/100 तो इसमें हो जाएगा इसके आगे एक जीरो आ जाएगा 100 तो ये हो जाएगा 0.7250। इसमें इसको जोड़ दो है 0.9125 सॉरी ये वाला आंसर। ठीक है, संख्याओं की अगली पंक्ति क्या है 28 38 48 तो इसका मतलब 58 होगा अगला। ठीक है, यहाँ पे देखिए 84 है
114 है। तो कितने का अंतर है? यहाँ देखिए 84 में 10 जोड़ के 94, 20 जोड़ के 104, 30 जोड़ रखा है इसमें। फिर इसमें हमने 30 जोड़ा तो 4 और 3, इसमें भी 30 जोड़ रखा, तो फिर इसमें हम 30 जोड़ देंगे। 144 में 30 ऐड कर दो तो 74 हो जाएगा। 174। यहाँ देखो 112 है, 152 है, 40 का अंतर है। 152 में 40 जोड़ के 192, तो 192 में अभी 40 ऐड कर दीजिए। 2 और 4 13 का 3 हासिल है 232, 232 तो 58, 174, 232। इसका मतलब ए वाला आंसर सही है। एक लड़का 40 मीटर लंबाई और 25 मीटर चौड़ाई के एक आयताकार क्षेत्र के चारों ओर चक्कर लगाता है। यदि वह उस क्षेत्र के 4 राउंड लेता है तो वह कितनी दूरी तय करेगा? A boy runs around a rectangular field of length 40 meter, breadth 25 meter. How much distance will he run if he takes 4 rounds of breadth 25 meter? तो इसके राउंड ले रहा है, इसका मतलब इसका पेरीमीटर ज्ञात करना है, पी परिमाप ज्ञात करना है। तो लेंथ प्लस ब्रेथ, और इसको किससे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 40 में 25 जोड़ के कितना होता है? 65 इंटू 2 हो गया, तो 130 मीटर। अगर ये 4 राउंड ले रहा है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 520 मीटर। एक कमरा 15 मीटर लंबा 10 मीटर चौड़ा है। यदि 1 वर्ग सेंटीमीटर फर्श बनाने की लागत 2 रुपए है तो पूरे फर्श बनाने की लागत ज्ञात करो। A room is 15 meter long and 10 meter broad. Find the cost of carpeting its floor if 1 square centimeter of carpet cost 2 rupees. क्योंकि ये मीटर में है, हमने जब इसकी कॉस्ट देने तो सेंटीमीटर के हिसाब से देनी है, सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से, स्क्वायर सेंटीमीटर, तो इसको हम पहले क्या करेंगे सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 15 मीटर में इतना हो जाएंगे, और 10 मीटर में भी 100 से मल्टीप्लाई इतने हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा इसका, क्योंकि जो इसकी कारपेट तो अंदर बिछाते हैं, तो अंदर बिछाने का मतलब इसका क्षेत्रफल एरिया ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये हो गया इसका एरिया, ठीक है, इतना एरिया आ गया 15 लाख, और इसको 2 रुपए कॉस्ट है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 टू जा 30 लाख हो जाएगा रुपीस। तो 3 के आगे 2 4 6 जीरो है, 2 4 6 जीरो, ये वाला आंसर। The cost of a pack of 15 balls rupees 300 and a pack of 12 shuttlecock is 96. If Raghu bought 1 ball and 1 shuttlecock, how much would he pay to shopkeeper? देखिए 15 गेंदों के पैक की कीमत 300 रुपए है, और 12 शटलकॉक का एक पैकेट 96 का है, तो रघु ने एक गेंद खरीदी और एक शटलकॉक खरीदी। दुकानदार को कितना देगा? तो क्योंकि 15 गेंद 300 रुपए की हैं, तो एक गेंद कितने की होगी? एक गेंद होगी 300 में हम 15 से डिवाइड कर देंगे, तो 15 टू जा 30 यानी 20 रुपए की होगी। और एक शटलकॉक कितने की होगी? तो 12 शटलकॉक 96 के हैं, तो 96 को हम डिवाइड 12 से करेंगे, तो 12 96 8 रुपीज की, तो इसको ऐड कर देंगे, 28 रुपीज देगा, 28 रुपीज देगा। 312 ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो 624 और 936 को पूरा पूरा विभाजित करती है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो 624 और 936 से पूरी पूरी विभाजित होती है। The greatest number which divides 624 and 936 exactly is 312. Find the smallest number which is divisible by 624 and 936. तो ऐसे तो आप इन सीधा छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी, इन दोनों का एलसीएम भी निकाल सकते हैं, लेकिन जिस फॉर्मूले पे आधारित दे रखा है तो उसका मतलब क्या होता है कि जितना गुणनफल इसके एलसीएम और एचसीएफ का होता है 624 इंटू 936 का, उतना ही अगर एक संख्या 312 है 112 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो इससे हम डिवाइड कर देंगे, दूसरी संख्या निकल जाएगी।
तो देखिए ये सीधा ही कट रहा है, 312 1 जा 3, अरे 30 का दुगना होता है, तो 3 दूना 6, 12 दूनी 24, तो 30 से 2 बार भागा रहा है, तो 9 दूना 18, 36 दूना 72, इतनी होगी दूसरी संख्या। ठीक है ना, जुड़ा होता है संख्या, जैसे हिंदी में अगर हम कर सका हूं तो संख्या गुणा संख्या, संख्या गुणा संख्या बराबर लॉस और गुणा मौसम, नंबर इंटू नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएम। तो एक नंबर x है, दूसरा नंबर उसने दे रखा है 312। अब यहाँ देखिए वैसे ही 624 इंटू 936, या एक ही बात है, इसको पहले लिखिए चाहे बाद में लिखिए, तो यह अगले उसमें यहाँ ये चला जाएगा, तो इसको काट के उतना ही आएगा। फिर एक व्यक्ति ने एक पुरानी साइकिल को 450 रुपए में खरीदा और इसके रख रखाव पर 50 रुपए खर्च किए। अगर उसने पुरानी साइकिल को 600 रुपए में बेच दिया तो उसका मुनाफा कितना? तो a person purchased an old bicycle for rupees 450 and spent rupees 50 on its maintenance. If he sold the old bicycle rupees 600, then profit percentage. तो इस क्योंकि इसने 450 में खरीदा और 50 रुपए और खर्च किए, तो इसके सीपी में जुड़ जाएंगे कॉस्ट प्राइस में, यानी इसका जो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, ये हो गया 500, इसको जोड़ करके ये इसका सीपी या कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य हो गया। अब इसने 600 में बेचा तो इसका मतलब इसको प्रॉफिट हुआ, ज्यादा में बेचा तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 100 रुपीज का। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं? लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ प्रॉफिट गुणा गया 100 बटे क्रय मूल्य, तो 500 रुपए। तो 2 जीरो कटे, 2 जीरो कटे, 5 कम 5, 5 गुणे 10, 20, तो 20% का प्रॉफिट। फाइंड द एरिया ऑफ फिगर गिवन वैल्यू, ये जो यहां मिला दो। ठीक है ना। अब देखिए कितने रेक्टेंगल बन गए, एक बड़ा रेक्टेंगल तो ये बन गया, इसका नाम ए रख दो, इसका नाम बी रख दो, इसका नाम सी, इसका नाम डी। तो ए का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, तो ए का कितना आएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो देखिए यहां से यहां तक कितना है, ये पूरा तो 6 है, यहां से यहां तक 6 में से यहां से यहां तक 4 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 है। यहां से यहां तक कितना है? तो देखिए 2 ये है, 2 ये है, 4, 4 2 2 जो 2 और 2 4, और 2 ये 6, 2 ये 8 और 2 ये 10, तो ऐसे में 10 है, तो यहाँ 10 इंटू 2 हो जाएगा, 10 गुणा 2 लंबाई गुणा 4। सी का भी कितना हो गया? इतना ही हो गया, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डी का भी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन सबको जोड़ दो, तो 8 या 24 और 20 जोड़ के 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। Amar spent 3/8 of his time studying science. He spent 2/5 as much time studying English as science. What fraction of Amar's study times was spent studying English? अमर ने अपने समय का 3/8 समय विज्ञान के अध्ययन में लगाया। जितना समय उसने विज्ञान के अध्ययन में लगाया, उसका 2/5 उसने अंग्रेजी की पढ़ाई में लगाया। अमर ने अंग्रेजी के अध्ययन में अपने समय का कुल कितना भाग लगाया? तो क्या हुआ? क्योंकि जो इसने 3/8 समय तो विज्ञान में लगाया, और जितना समय उसने विज्ञान में लगाया उसका 2/5 लगाया, यानी इसका ऑफ 2/5, तो इसको 3, 8 5 या 40, तो इसको 2 से काटा हमने तो 2 3, और इसको 2 से काटेंगे तो 20 आएगा, तो 3/20 इसने टाइम लगाया, 3/20 हिस्सा। तो ठीक है दोस्तों, ये पूरा हुआ पेपर। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।